क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक कॉलेज की टीचर अपने ही पूर्व छात्र से प्यार कर बैठे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि समाज, उम्र और रिश्तों के बीच छिड़ी एक ऐसी लड़ाई की है जिसने दो जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। 3 साल पहले दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने वाली 31 साल की प्रोफेसर नैना शर्मा अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी। पूरे कॉलेज में उनकी एक ही पहचान थी, डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं। उसी कॉलेज में बीए का छात्र था 22 साल का आर्यन। आर्यन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन थोड़ा शरारती भी। कई बार पूरी क्लास हंसा देता था और कई बार नैना मैम से डांट भी खा जाता था। उस दिन नैना ने पूरी क्लास के सामने कहा, आर्यन, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो पहले खुद को बदलो। उस दिन पहली बार आर्यन चुप हो गया। उसने उसी दिन फैसला किया, अब वह अपनी जिंदगी बदल कर दिखाएगा। 3 साल बीत गए, कॉलेज खत्म हो गया, हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। आर्यन ने मेहनत की, अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया और देखते ही देखते वह सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन कॉलेज का एलुमनाई फंक्शन रखा गया। पुराने सभी छात्रों को बुलाया गया। आर्यन भी आया। जैसे ही नैना ने उसे देखा, वह पहचान ही नहीं पाई। सामने वही लड़का था, लेकिन अब उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल चुका था। फंक्शन खत्म होने के बाद आर्यन मुस्कुराकर बोला, मैम, अगर उस दिन आपने मुझे सबके सामने डांटा ना होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। नैना बस मुस्कुरा दी। पहली बार उन्हें लगा ये वही लड़का नहीं रहा। कुछ दिनों बाद कॉलेज की तरफ से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पूर्व छात्रों और शिक्षकों को साथ काम करना था। आर्यन और नैना एक ही टीम में थे। रोज मुलाकात होने लगी, काम की बातें, फिर हंसी मजाक, फिर लंबी कॉफी मीटिंग्स। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। नैना को पहली बार एहसास हुआ उन्हें आर्यन का इंतजार रहने लगा है। अगर उसका मैसेज देर से आता तो बेचैनी होने लगती, लेकिन वह खुद से यही कहती, नहीं, ये गलत है, मैं कभी उसकी टीचर थी। उधर आर्यन भी अपने दिल की बात छुपा रहा था। उसे डर था, अगर उसने कुछ कहा तो शायद वह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। आर्यन ने हिम्मत करके कहा, मैम, एक बात पूछूं? हाँ, अगर मैं आपका स्टूडेंट कभी रहा ही नहीं होता तो क्या आप मुझे एक दोस्त की तरह देखती? नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद। उस दिन से दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई। महीने बीतते गए। अब दोनों की मुलाकातें कॉलेज से बाहर भी होने लगी। दोनों किताबों पर बातें करते, लंबी ड्राइव पर जाते और एक दूसरे के सपनों को समझते। लेकिन समाज की नजरें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन कॉलेज के कुछ लोगों ने दोनों को साथ देख लिया। अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे, देखा, टीचर अपने पुराने स्टूडेंट के साथ घूम रही है। नैना टूट गई। उन्होंने आर्यन से मिलना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया। करीब 1 महीने बाद आर्यन उनके घर पहुंचा। उसने कहा, मैं अब आपका छात्र नहीं हूँ। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीने वाले 2 व्यस्क इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपका सम्मान करता हूँ तो मैं आज चला जाता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे बिना आपकी जिंदगी अधूरी है तो आज सच बोल दीजिए। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार कहा, हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मुझे दुनिया से डर लगता है। आर्यन मुस्कुराया। उसने कहा, दुनिया हर रिश्ते को अपनी नजर से देखती है, लेकिन रिश्ता वही सही होता है जिसमें सम्मान, भरोसा और बराबरी हो। 1 साल बाद दोनों ने अपने परिवारों से बात की। शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन जब सबने देखा कि यह रिश्ता किसी मजबूरी या दबाव का नहीं, बल्कि 2 स्वतंत्र वयस्कों की समझ और सम्मान पर टिका है, तो धीरे धीरे परिवार भी मान गए। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। आज भी जब कोई उनसे पूछता है, आपकी प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई, तो नैना हंसकर कहती है, उस दिन से जब मैंने उसे पहली बार डांटा था और उसने उस डांट को अपनी हार नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने की वजह बना लिया।
हर रिश्ता समय, सम्मान और भरोसे की नींव पर ही मजबूत बनता है। अगर दो वयस्क बराबरी और स्वतंत्र इच्छा से साथ आने का फैसला करें, तो वही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है।